Good morning, all the students of class 9th. My dear students, today I am teaching all of you an article. आर्टिकल है कि क्वेश्चन है आपका, यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल इन द स्कूल मैगजीन टाइटल सेव द प्लैनेट अर्थ। सेव द प्लैनेट अर्थ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि आपको समझा रहे हैं। It is really sad that we are contributing daily to the destruction of our planet Earth. यह सचमुच में बहुत दुख की बात है कि हम लोग अपने जो ग्रह पृथ्वी है उसको विनाश में प्रतिदिन कुछ न कुछ योगदान कर रहे हैं। मतलब हम इस पृथ्वी को विनाश करने में प्रतिदिन कुछ न कुछ अपनी क्षमता लगाए हुए हैं, उसको विनाश करने में सहयोग कर रहे हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ। बच्चों, पृथ्वी ही एक ऐसा उपग्रह होता है जहाँ पर की जिंदगी है। इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इसकी पारिस्थितिक संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इसकी पारिस्थितिक संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। बट टू गेट ए कंफर्टेबल लाइफ वी आर स्लोली डिस्ट्रॉइंग द लाइफ सस्टेनेंस एक्सेप्ट ऑफ द प्लैनेट। लेकिन आरामदायक जिंदगी पाने के लिए, बट टू गेट ए कंफर्टेबल लाइफ वी आर स्लोली डिस्ट्रॉइंग द लाइफ सस्टेनेंस इफेक्ट। हम लोग धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं जीवन सुरक्षित करने वाले तत्व। इस ग्रह के पर जो जीवन सुरक्षित करने वाले तत्व हैं उसको हम लोग धीरे धीरे विनाश कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization, population growth, increasing number of vehicles, environmental pollution, exploiting natural resources, etc. are the grave reasons that have affected the planet. Industrialization, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, सवारियों की बढ़ती संख्या, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों को दोहन, ये सब गंभीर रीजन है जिससे कि हम लोग इस ग्रह को प्रभावित किए हैं। ये सब के कारण जनसंख्या की वृद्धि हो गया, शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ये सब मुख्य कारण हैं पृथ्वी के ग्रह को प्रभावित करने के लिए। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के चलते देयर इज ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरण प्रदूषण के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सीजन्स आर गेटिंग चेंज, मौसम परिवर्तित हो रहे हैं। रेन्स आर बिकमिंग स्केंटी, वर्षा कम हो रहा है, वर्षा की मात्रा घटते जा रही है। इन फैक्ट वी आर टेकिंग मच फ्रॉम दिस प्लैनेट देन वी शुड गिव। सचमुच में हम लोग इस ग्रह से ज़्यादा ले रहे हैं, जितना कि हम लोग को देना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। जितना हम लोग को देना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग इस ग्रह से ले रहे हैं।
द कॉन्सिक्वेंसेस आर बिफोर अस। बच्चों, परिणाम भी हम लोग के सामने है। द कॉन्सिक्वेंसेस आर बिफोर अस। लाइफ इज मोर फ्रॉम दिस प्लैनेट। हाँ, लाइफ इज बिकमिंग हार्ड ड्यू टू सीजनल चेंज। लाइफ इज बिकमिंग हार्ड। जिंदगी जो है वह कठिन होते जा रहा है, जीना दुर्लभ हो रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते देखते होंगे कि जाड़े के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में बरसात और बरसात के दिन में जाड़ा, कहीं सुखाड़ कहीं बाढ़। तो ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ सदैव मजाक किया, कभी भी प्रकृति के वातावरण को शुद्ध रखने की चेष्टा नहीं किया, हमेशा इसे प्रदूषित करने पर ही ध्यान रखा और अपने सिर्फ क्षणिक सुख के लिए। इसी कारण जीवन जो है बहुत कठिन हो रहा है। टू मच डिपेंडेंस इज इंक्रीजिंग ऑन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइफ। और आज हम लोग बनावटी प्रकाश पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। टू मच डिपेंडेंस इज इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ रहा है। कृत्रिम जीवन के कृत्रिम संसाधन पर, बनावटी संसाधन पर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। वाटर इज बिकमिंग ए स्क्रेस कमोडिटी। पानी एक दुर्लभ वस्तु होते जा रहा है। पानी की मात्रा धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब जगह घटते जा रहा है। अब सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील हो गई है। इंडीड लाइफ इज बीइंग थ्रेटेंड। सचमुच में यह जीवन जो है बिल्कुल भयभीत होते जा रहा है। ड्यू टू मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर प्लैनेट। अपने ग्रह का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के कारण, बहुत ज़्यादा शोषण के कारण, हम लोग जो इस ग्रह को बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, जिससे जीवन भयभीत होते जा रहा है। जीवन भयभीत होते जा रहा है। वी मस्ट अवेकन ए सेंस ऑफ कंसर्न एमंग द पीपल अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। वी मस्ट अवेकन। हम लोगों को अवश्य ही जागना चाहिए। ए सेंस ऑफ कंसर्न एमंग द पीपल। लोगों के बीच एक चिंता के अर्थ को जगाना चाहिए। प्रकृति के विनाश के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि जो हम पेड़ पौधे को अंधाधुंध काट रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा व्हीकल से इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल गार्बेज है उसे पानी में गिरा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से अवश्य ही हम लोगों को बचना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वी मस्ट चेक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हम लोगों को अवश्य ही पर्यावरण का प्रदूषण जांच करनी चाहिए कि कितना कौन एरिया पोल्यूटेड है। वी मस्ट चेक डिफॉरेस्टेशन। हम लोगों को अवश्य ही वनों की कटाई रोकनी चाहिए। देयर इज ए डायर नीड। एक नितांत आवश्यकता है टू टेक इमीडिएट स्टेप। तुरंत कदम लेने का। सो दैट आवर प्लैनेट इज नॉट डिस्ट्रॉयड सो रिपीटली। ताकि हमारा जो प्लैनेट है, ताकि हमारा जो ग्रह है, वह इतना तेज़ी से नष्ट न हो।
सेव द प्लैनेट अर्थ। आर्टिकल लिखने से पहले ध्यान देंगे, हेडिंग देंगे, और जिनके नाम से यदि उसमें किसी का दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बाय करके अपना नाम लिख करके और आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल और ऐसे में सिर्फ बाय का ही अंतर होता है। तो बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंशन जो कि बहुत इजी है वह है ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट caution the world that if urgent action is not taken to fortify and supplementally our food with proper exercise, we will become a nation of underachiever. We will become a nation of underachiever. अगर ये रिसेंटली रिलीज हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि अगर हम लोग अपने भोजन और उचित व्यायाम पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग प्राप्त करने वाले के राष्ट्र के प्राप्त करने वाले के बहुत नीचे हो जाएंगे। इट सेज वी सफ़र फ्रॉम शॉकिंग विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी। यह कहता है कि हम लोग ग्रसित हो रहे हैं विटामिन की कमी से और खनिज लवण की कमी से। आवर सेडेंट्री लाइफ एल्सो लीड्स टू ओबेसिटी। हमारी जो सामान्य जीवन है वह मोटापा का नेतृत्व करता है एंड डिजीज और बीमारी का, लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम etc। तो इसी से रिलेटेड आपका हेडिंग है नीड ऑफ अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर। नीड ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर बाय अर्पिता। अब क्यों ज़रूरी है स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए, इस पर आप लोगों को लिखना है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अवश्य लिखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।